नाजरीन आदाब, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर, अरसलान बिरयानी एंड को स्पॉन्सर्ड माही बैंकेट। सीधे बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कुल्टी डीवाईएफआई और एसएफआई की जानिब से आज नियामतपुर पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आइंदा 16 और 17 जनवरी को तंजीम की जानिब से हुंकार रैली का एहतमाम किया जा रहा है। रोजगार, पानी और ऐसे मुख्तलिफ मांगों को लेकर इस रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर विनोद सिंह, पूर्ण विकास धारा, आनंदिता साहा, विश्वनाथ बौरी और सुभाष मंडल खास तौर से मौजूद थे। कुल्टी आंचलिक कमेटी, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, डीवाईएफआई और एसएफआई के तत्वाधान पे कुल्टी में हम लोग एक हुंकार रैली 16 और 17 जनवरी को हम लोग हुंकार रैली कर रहे हैं। हुंकार रैली के बाद हम लोग नियामतपुर न्यू रोड एरिया बस स्टैंड पे एक जनसभा करेंगे। हम लोगों का ये जो हुंकार रैली है, ये हुंकार रैली है पूरा कुल्टी व्यापी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो लॉकडाउन के समय से लेकर के और अभी तक चल रही हैं और पुरानी समस्याएं भी हैं, जैसे कि राशनिंग व्यवस्था जो है, जब लॉकडाउन के समय में प्रवासी आ रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों के घर जाने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था नहीं थी। डीबूडी चेक पोस्ट पे डीवाईएफआई एसएफआई हम लोग उन लोगों के लिए इंतज़ाम व्यवस्था किए थे, खाने का और घर पहुंचाने का यथासंभव हम लोग का जो प्रयास था। उसके बाद हम लोगों ने इलाके में देखा कि राशनिंग व्यवस्था सही नहीं चल रही है, तो हम लोगों ने जाके राशनिंग ऑफिसर से लेकर के राशन डीलर तक डेपुटेशन दिया। उसके बाद कूपन का व्यवस्था हो जिसका राशन कार्ड नहीं है। उसके बाद उस राशनिंग के बाद हम लोगों ने जो देखा कि किसी के पास ये कार्ड वो कार्ड, ये कार्ड का झमेला चल रहा था, तो हम लोग जो है ये मांग है हुंकार रैली में पहला मांग कि सभी को डिजिटल राशन कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी को डिजिटल राशन कार्ड की व्यवस्था चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के समय में ये जो स्कूल बंद है और पढ़ाई जो है वो मोबाइल के द्वारा व्हाट्सएप पे हो रही है, और ये जो प्राइवेट स्कूल है, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, इनका फीस जो है देना लोगों के पास संभव नहीं हो रहा था। हम लोगों ने स्कूल में जा कर के प्रधानाध्यापक के साथ और जो वहाँ के जो भी चेयरपर्सन जो भी थे उनसे हम लोगों ने बातें की, अपने बातों को रखा डेपुटेशन के माध्यम से, और हम लोगों ने देखा कि ये फीस माफ़ करना ही पड़ेगा। उन्होंने कुछ समस्याएं बताई कि राज्य के द्वारा होल्डिंग टैक्स और भी जो है ये सब माफ़ कराइए ताकि हम लोग जो है अपना फीस माफ़ कर सकें। हम लोग अति यथा प्रयास किए। कोई स्कूलों ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पीने के पानी को लेकर एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 इलाकों जमुड़िया, रानीगंज, आसनसोल और कुल्टी में पानी की फराहमी मजीद बेहतर बनाने के लिए ये मीटिंग मुनक्किद हुई है। कमिश्नर नितिन सिंघानिया, इंजीनियर सुकुमल मंडल और दूसरे कई अफसरान इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस मीटिंग के दौरान तमाम पेंडिंग पड़े तरक्याती कामों को इंतखाब से पहले निपटाने की बात की गई। कनेक्शन की तमाम दरखास्तों पर गौर करने की बात कही गई। আমাদের পৌর নিগম থেকে যে জলের পরিষেবা দেওয়া হয়, আমাদের আসানসোল, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ এবং এই 4টি রিভিউ মিটিং করা হলো যে কাজ চলছে বিভিন্ন, এবং আরও কী আমরা করতে পারি যাতে মানুষকে জল আমরা দিতে পারি। তো সেটা নিয়ে বিভিন্ন ডেটস ফাইনালাইজ হয়েছে। 1 ফেব্রুয়ারি, 15 ফেব্রুয়ারি এবং 28 ফেব্রুয়ারি, যার মধ্যে আসানসোলে যতগুলো কাজ আমরা কমপ্লিট করে দেবো এবং মানুষ জল আরও ভালোভাবে পাবেন আসানসোলে। তার সঙ্গে জামুরিয়ার জন্য ক্যাম্পের জন্য ডেট ফাইনালাইজ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষেরা অ্যাপ্লাই করবেন। সেটা 28, 29, 30 তারিখ একটা ডেট ফাইনালাইজ হয়েছে। সেটা করার পরে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ, ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইনের কাজ চলছে। আমরা এক্সপেক্ট করছি খুব তাড়াতাড়ি ওটা শেষ করে এই মাসের মধ্যে জল ওখানে দেওয়া শুরু করবে। তার সঙ্গে রানীগঞ্জের কিছু সমস্যা সেটা আলোচনা হলো, এবং কুল্টি নিয়ে তো অলরেডি 10,000 কানেকশনস আমরা ইতিমধ্যেই 1 মাসের মধ্যে শেষ করে ফেলেছি, যা আমাদের ডিপিআরের প্রসেস ছিল। তার সঙ্গে নতুন কিছু কাজ মানুষ এটা অ্যাপ্লাই করেছেন, ইতিমধ্যেই কাজ স্টার্ট করে সেটা কমপ্লিট করবে।
आज ऑटो चालकों ने जुबली पेट्रोल पंप के सामने एहतजाज का मुजाहरा किया है। इनका कहना है कि GCCL की गैर जिम्मेदारी की वजह से हमें CNG गैस मुहैया नहीं हो पा रही है। कई दिनों से हम लोग चक्कर काट रहे हैं पर CNG नहीं दस्तयाब हो पा रही और इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजू अहलूवालिया समेत कई लोग इस खास मौके पर मौजूद थे। क्या हुआ इस तरह से? 4 दिन से देख रहे हैं कि गैस मतलब यहाँ भर रहा नहीं, नोजल खराब है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि लाइन लग जा रहा है और ये लोग बनाने का काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ छोड़ दे रहा है कि वो करेगा। बस पंप को बोल रहे तो पंप बोल रहा है GCL आएगा, GCL बोल रहा है ये करेगा। हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो ये आप लोग का ये लगभग कब से ये आप लोग का ये परेशानी है? ये तो महीना भर से ऊपर से चल रहा है, 6 महीने CNG आया तब से चल रहा है। अच्छा, प्रेशर भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ एकदम मतलब गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया CNG गाड़ी। तो अगर इस तरह से हालत रहा तो आप लोग क्या स्टेप लेंगे अंतिम? अब क्या करेंगे, सरकार को बोलेंगे लास्ट में CNG हटाइए, डीजल लाइए, पोल्यूशन बढ़ाइए, और क्या करेंगे। पोल्यूशन फ्री क्लीन सिटी हम लोग का आसनसोल है, क्लीन सिटी है। तो अब हम लोग अगर क्लीन सिटी गाड़ी नहीं चला पाएंगे तो फिर तो पोल्यूशन बढ़ाना होगा। आपका नाम? मेरा नाम दीपक। बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है। सबसे पहली बात है कि जब से यहाँ पर GECL ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कंपनी लिमिटेड ये तो जब से प्लांट बढ़ाया तब से मोटा मोटी CNG को लेके, गैस को लेके रोज बच्चा के जैसा खेला कर रहा है। कम से कम आसनसोल में 4000 से 4500 CNG ऑटो जो है जो गैस से चलता है। आज उन लोग के सामने भुखमरी का नौबत आ गया, उनका रोजी रोटी का प्रश्न आ गया। GECL मैनेजमेंट जो है कभी श्रमिकों के साथ तो अच्छा व्यवहार करता ही नहीं है, जो उसमें काम करते हैं उसके बाद में, और जो ऑटो चालक जो ऑटो चलाते हैं उनके साथ भी ये गलत व्यवहार कर रहा है। हम लोगों ने अपने हमारे जो आसनसोल नॉर्थ के जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, श्रम मंत्री एवं जो लेबर मिनिस्टर एवं आइन मंत्री हैं, उनसे हम लोगों ने शिकायत की, इस विषय में बोला है। वो DM साहब से बात कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर हम लोग गैस का समस्या जो हो रहा है उसको हम चाह रहे कि सॉल्व हो जाए साहब। अगर 24 घंटे के अंदर GCL मैनेजमेंट अगर हमारा ऑटो चालक को गैस अगर उपलब्ध नहीं कराएगा तो कल से हम लोग एकदम GCL कार्यालय के सामने जाकर धरना पर बैठ जाएंगे। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न होगा उसकी जिम्मेवारी GCL मैनेजमेंट की होगी, क्योंकि GCL को अब हम लोग छोड़ के बात नहीं करेंगे। बहुत वो नाटक कर लिया है, बहुत गरीब लोगों के साथ वो जो है उनके रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रतिदिन इस तरह से ऑटो चालक माने छटपटा के रह जाते हैं कि कुछ नहीं होता? जब से GCL ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कंपनी लिमिटेड आया है, जब से गैस का यहाँ पर सर्वा कर रहा है, तब से हजारों हजार ऑटो चालक जो है परेशान हो गए हैं। उनके सामने रोजी रोटी का समस्या हो रहा है और गैस सही से नहीं मिल रहा है। जुबली में आए हैं तो ठीक से प्रेशर नहीं है। उसके बाद उषाग्राम पंप बंद हो गया है, न्यामतपुर एक पंप था वो भी बंद हो गया। तो कुल मिला के जितना CNG का जो पंप था रानीगंज बंद हो गया, टोटल बंद हो गया, सिर्फ जुबली एक खुला हुआ है। हम लोग अगर आज गैस का यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कल से हम लोग कारखाना के अंदर जो प्लांट है, जितने हमारे कर्मी हैं, हम लोग सीधा गाड़ी वहाँ लेके जाएंगे। हमको गैस चाहिए, गैस अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग एक भी अधिकारी को हम लोग GCL से ऑफिस से बाहर निकलने नहीं देंगे। जब तक हम लोग गैस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उनको जो है बोलेंगे आप अंदर रहिए, जब तक हमारी समस्या दूर नहीं होगी तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। आपका नाम? राजू अहलूवालिया। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी। क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो
औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जुमेरात को रानीगंज के चेंबर भवन में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की जानिब से आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामी बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। सदर संदीप भलोटिया ने अमरनाथ चटर्जी को गुलदस्ता और उतरी देकर इनका इस्तकबाल किया। चेंबर के अराकीन ने इन्हें अपने मसाइल से आगाह किया है और इन्हें हल करने की दरखास्त भी की है। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने इन्हें यकीन दिलाया कि कॉरपोरेशन के कमिश्नर नितिन सिंघानिया और बंगाल के वजीर बराए मेहनत मलाय घटक से बात कर इनके मसाइल को हल करेंगे। আশা করেন যদি কোনো ডিজাস্টার হয়ে যায়, কোনো দমকলের গাড়ি বা কোনো কেউ যেতে পারবে না, সবার না আপনি একবার বলেছি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। আর এখানে সন্তোষ সাথিয়া যিনি বললেন যে রানীগঞ্জ টাউন হলের ব্যাপারে প্রশাসনিক মিটিং এ মুখ্যমন্ত্রী ওখানে আমি ছিলাম আমাদের প্রেসিডেন্টের পাশে, ওখানে উনি বলেছিলেন। তো সে সময় জিতেন্দ্র তিওয়ারি স্যার বলেছিলেন যে কোনো টেকনিক্যাল কারণে ফান্ডটা আটকে আছে। আমি চাই ফান্ডটা তাড়াতাড়ি রিলিজ করুন এবং একটা ওয়ার্ক অর্ডার বার করে এই তাড়াতাড়ি এই কাজটা আরম্ভ করুন। আর আপনি বড় বাজারের রাস্তাটা একটু বেরোলে বুঝতে পারবেন বড় বাজারে প্রচুর মানে রিটেল দোকান আছে, রাস্তাটার অবস্থা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ওই রাস্তাটা করা কিন্তু খুব প্রয়োজন আছে। আর সিমেন্টের রাস্তা দয়া করে আপনারা করবেন না। স্কুল পাড়ার যে সিমেন্টের আপনারা রাস্তা করেছেন সেই রাস্তা আপনি দেখবেন কি অবস্থা, দুদিকটা নিচু হয়ে গেছে, ওপরটাতে ব্যবস্থা করা দরকার। হ্যাঁ, এটা আমি আপনার কাছে বিশেষ করে অনুরোধ করছি, এটা খুব প্রয়োজন। দেখবেন আমি খুব ছোট্ট কথা শুভেচ্ছা জানিয়ে দু চারটে কথা বলবো, তারপরে বড় ফ্যাক্টর দিকে। দেখুন দাদা, রানীগঞ্জের একটা সমস্যা যেটা আমাদের বাইপাস হয়ে গেল, গার্বেজ ট্যাক্স, ওটা বলে দিচ্ছিল না, খুব অপমান করা হয়েছে, খুব হয়েছে। মানে আমার মতো একটা লোককেও এমন অপমান করা হয়েছে যেটা আমি বলতে চাইছি না। যাই হোক, সত্যি আছে, আমরা 40 বছর ধরে রাজনীতি করছি, আমাদের সব সিকিমের আমন্ত্রী আপনি জানেন, আমাদের সব অভ্যস্ত আছি আমরা সব দোকানে। তো যাই হোক, ওই গার্বেজ ট্যাক্সটা দাদা একটু দেখবেন। কিছু কিছু ছোটো ছোটো যারা সে ঝুলতে স্যাম হয়ে যায়, তারা কান্নাকাটি করছে, তার 4000 টাকা হয়, এবার একটা বড় হোটেলের 4000 টাকা ট্যাক্স সেম, যেটা আমাদের খুবই যাতে গায়ে লেগেছে এবং আমরা এই কথাটা বলছি অপমানিত হয়েছে রীতিমতো। এবং প্রেসিডেন্ট সামনে ছিল, এমনকি আমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মতো বসেছি, ওসব আমি বলতে চাই না। তো যাই হোক, এগুলো আপনি রিলেশন সেই হিসাবে বলছি, আমরা আজকে খুব ভালো লোককে পেয়েছি, এটা আমাদের রানীগঞ্জের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই। जनवरी की कड़कती सर्दी को मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बाबू तालाब के मंजूर अंसारी की जानिब से आज लगभग 500 जरूरतमंदों के दरमियान कंबल बांटा गया। इस खास मौके पर सैयद अफरोज, मास्टर शकील अंसारी, उत्पल सिन्हा और फलसफी आलिया मौजूद थे। हम लोग का जो भाई है, जुन्नू है, चांद है, अदर्स जितना मेंबर्स हैं, उनका तरफ से आज 26 नंबर वार्ड में ये कंबल वितरण हो रहा है। एक्चुअली हम लोग को जो लीडर है यहाँ का विधायक माननीय श्री मलय घटक जी, उनका निर्देश है, इसका पहले भी यहाँ कंबल बांट चुका है, लेकिन इस ऑफिस से और कुछ इंक्वायरी किया, जहाँ कुछ छूट गया है, गरीब है, आर्थिक रूप से पिछड़े है, उन परिवार को साथ जोगाजोग करो। जो छूट गया है, एक साथ तो सब होता नहीं है, 500-600 कंबल से होता है, तो जो छूट गया है उन परिवार से ये ऑफिस से जोगाजोग हुआ और उनका नाम एंट्री करके उस परिवार का हाथ में ये कंबल प्रदान करा। ये मामाटी मानुस की सरकार ममता दी का निर्देश पर हर साल ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं। ये साल भी वो हो रहा और अगला जितना दिन तृणमूल कांग्रेस मामाटी मानुस की सरकार रहेगा, इस सरकार की ये काम मानुषের সাথে মানুষের পাশে ये काम चलता है। आपका नाम? उत्पल सिंह, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधुली।
जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 87688222128।